स्वागत है। आज हम हाल की एक बहुत ही अहम घटना पर बात कर रहे हैं, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। हमारे पास कई रिपोर्ट्स हैं, विश्लेषण हैं, जिनसे हम ईरान के परमाणु ठिकानों पर जो अमेरिकी हमले हुए उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं। हमारा मकसद है ये समझना कि असल में हुआ क्या, फौरन क्या असर दिखा और आगे चल के इसके क्या मायने हो सकते हैं। और शायद सबसे चौंकाने वाली बात, इस्तेमाल हुए हथियार हैं। क्या आप यकीन करेंगे 30,000 पाउंड के बम? बिल्कुल, ये बहुत भारी बम है। ये हमले, जैसा आपने कहा, 22 जून 2025 की सुबह हुए और मुख्य तौर पर 3 जगहों को निशाना बनाया गया। एक तो फोर्डो यूरेनियम संवर्धन संयंत्र, मतलब जहां संवेदनशील परमाणु ईंधन बनता है, फिर नतांज परमाणु सुविधा और इस्फहान परमाणु टेक्नोलॉजी सेंटर। अच्छा, ये 3 मुख्य ठिकाने जी। और इन हमलों में B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स इस्तेमाल हुए। उनसे 14 GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर, मतलब मॉप बम गिराए गए और साथ ही पनडुब्बियों से टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें भी दागी गईं। मॉप बम, ये वही हैं जो बंकर बस्टर कहलाते हैं? हाँ बिल्कुल। खास बात यह है कि मॉप बम जमीन के बहुत नीचे बने बंकरों को तबाह करने के लिए ही बने हैं और 14 बमों का इस्तेमाल ये दिखाता है कि अमेरिका इन ठिकानों को कितना मजबूत, कितना गहरा मान रहा था। अमेरिका तो कह रहा है कि इससे अत्यधिक गंभीर या कहें स्मारकीय क्षति हुई है, खासकर जमीन के नीचे के हिस्सों को। राष्ट्रपति ट्रंप ने तो इसे शानदार सैन्य कामयाबी तक कह दिया। हाँ, अमेरिकी पक्ष तो यही कह रहा है। पर ईरान की कहानी तो बिल्कुल अलग लग रही है ना? जी बिल्कुल। ईरान का कहना है कि नुकसान बहुत मामूली है, मतलब सतही है। उनका दावा है कि फोर्डो में सिर्फ सुरंग के जो मुहाने हैं, एंट्रेंस है, उनको नुकसान पहुंचा है और ईरानी रेड क्रेसेंट के मुताबिक किसी आम नागरिक की मौत या घायल होने की खबर नहीं है। तो ये इतना बड़ा विरोधाभास, एक तरफ स्मारकीय क्षति, दूसरी तरफ सतही। हाँ, और ये जो दोनों तरफ से अलग अलग दावे आ रहे हैं, ये सिर्फ बयानबाजी नहीं है। ये असल में दिखाता है कि ऐसे हमलों का असर, खासकर जब निशाना जमीन के बहुत नीचे हो, उसे बाहरी दुनिया के लिए वेरीफाई करना कितना मुश्किल होता है। इससे दोनों पक्षों को, आप कह सकती हैं, अपने हिसाब से कहानी बताने का मौका मिल जाता है। सही बात है। और मामला यहीं नहीं रुका ना, ईरान ने भी तो फौरन पलटवार किया। जी हाँ, 24 घंटे के अंदर ही कतर में जो अमेरिकी अल उदीद एयरबेस है, उस पर मिसाइलें दागी। हालांकि रिपोर्ट्स के मुताबिक 6 मिसाइलों को तो रोक लिया गया, इंटरसेप्ट कर लिया गया, लेकिन एक गिरी। पर हाँ, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। और अमेरिका के अंदर भी इस ऑपरेशन को लेकर सब एकमत नहीं थे, मिलीजुली प्रतिक्रिया थी। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कई रिपब्लिकन्स ने तो जाहिर है तारीफ की, ऑपरेशन को सराहा, लेकिन कई डेमोक्रेट्स ने इस पर गंभीर सवाल उठाए। कहा कि ये संवैधानिक तौर पर संदिग्ध है और ये कूटनीति के रास्ते से भटकाव है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दुनिया भर से क्या आवाजें आई? वहां भी चिंता जताई गई। ब्रिटेन ने कहा कि वो हैरान है और इससे इलाके में तनाव और बढ़ने का खतरा है। यूरोपीय संघ, संयुक्त राष्ट्र, रूस और बाकी देशों ने भी सबने संयम बरतने और बातचीत, डिप्लोमेसी पर लौटने की अपील की। तो ये हमें बड़े परिदृश्य से जुड़ता है। बिल्कुल। और यहीं पर कई जानकार, कई विश्लेषक ये चिंता जता रहे हैं कि इस तरह के हमलों से ईरान शायद अपने परमाणु कार्यक्रम को और ज्यादा छिपाने की कोशिश करे, मतलब उसे और गहराई में ले जाए, शायद ऐसी जगह है जहां पहुंचना और मुश्किल हो। हाँ, ये भी एक पहलू है। और इसके साथ ही आर्थिक और सुरक्षा से जुड़े खतरे भी तो तुरंत खड़े हो गए। निश्चित रूप से। ईरान की संसद ने हॉर्मुज चल्डमरू मध्य को बंद करने की धमकी दी और ये वो समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का एक बड़ा हिस्सा तेल का व्यापार होता है। हाँ, बहुत अहम है वो। जी, तो इस धमकी से ही तेल की कीमतें बढ़ गईं और दुनिया भर के बाजारों में एक अस्थिरता, एक उथल-पुथल का डर पैदा हो गया। तो अब इसका मतलब क्या निकलता है? आगे क्या हो सकता है? क्या लगता है? देखिए, कई संभावनाएं हैं। एक तरफ तो ये डर है कि ईरान और जवाबी कार्रवाई कर सकता है, जैसे और मिसाइल हमले हों या साइबर ऑपरेशंस या फिर शिपिंग लेन में बाधा डालना। दूसरी तरफ कूटनीतिक दबाव भी बन रहा है। यूरोपीय नेता, संयुक्त राष्ट्र, चीन, रूस, ये सब कोशिश कर रहे हैं कि तनाव कम हो। अमेरिका की अपनी नीति में भी थोड़ी, कह सकते हैं कि अस्पष्टता या उलझन दिखती है। प्रशासन एक तरफ तो बातचीत की इच्छा जता रहा है, लेकिन दूसरी तरफ राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान में सत्ता परिवर्तन यानी रेजिम चेंज तक के संकेत दिए हैं। अच्छा। तो ये काफी अनिश्चितता वाली स्थिति है। जी बिल्कुल। तो अगर हम इसे समेटें तो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर एक सोचा समझा, कैलकुलेटेड लेकिन काफी ऊंचे जोखिम वाला सैन्य कदम था। मकसद साफ था, बिना पूरी लड़ाई छेड़े ईरान की परमाणु क्षमता को कमजोर करना। जमीन के नीचे कुछ नुकसान शायद हुआ भी हो, जैसा अमेरिका कह रहा है, पर इसके साथ गंभीर जोखिम जुड़े हैं, जैसे जवाबी कार्रवाई से तनाव का और बढ़ना, हॉर्मुज जैसे अहम समुद्री रास्ते में रुकावट का खतरा, कूटनीति का रास्ता और मुश्किल होना। हाँ, और वैश्विक प्रतिक्रिया जो काफी हद तक चिंताजनक रही है। और वो बात जो आपने कही कि शायद ईरान अपनी परमाणु गतिविधियों को और छिपा ले और गहराई में ले जाए। बिल्कुल। और यहीं पर एक बड़ा सवाल जो इन सभी स्रोतों से उभर कर आता है, लेकिन जिस पर शायद अभी पूरी तरह ध्यान नहीं गया है, वो ये है कि ठीक है, फौरी नुकसान कितना हुआ, इस पर बहस हो सकती है, लेकिन क्या इस तरह के हमले लंबे समय में, लॉन्ग टर्म में, ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं को वाकई रोक पाएंगे या फिर अनजाने में उसे और तेज कर देंगे? मतलब उसे और बढ़ावा दे देंगे। हाँ, खासकर तब जब उसे और गहराई में जाने का और ज्यादा छिपकर काम करने का एक तरह से बहाना या प्रोत्साहन मिल रहा हो। ये एक ऐसी अनिश्चितता है जिसका जवाब शायद हमें आने वाले वक्त में ही मिलेगा। ये सोचने वाली बात है। बहुत शुक्रिया इस विश्लेषण